आज की इस वीडियो में हम 50 VVI ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करिएगा कि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आज का पहला नंबर सवाल कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व होता है। क्या? अक्रिय तत्व होता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। कितना? 2:1 होता है। अगला नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो बताना कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7। कितना? 7 होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? तो उपधातु है। क्या है? उपधातु है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला ना कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो बताना कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो अल्कोहल है। क्या? अल्कोहल, याद रखिएगा। एल्डिहाइड का क्या होता है? तो एल्डिहाइड का CHO होता है। क्या? एल्डिहाइड का CHO होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्या? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ। कितना? 4 कोष्ठ होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला ना कि मानव हृदय का औसत पराकुंचन दाब है लगभग। तो मानव हृदय का औसत पराकुंचन दाब कितना होता है? तो 120 mmHg होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला ना कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में। कहाँ? पत्ता में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो किसको पृथक करता? तो नाइट्रोजन को। किसको? नाइट्रोजन को करता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो मुकुलन के द्वारा। क्या? मुकुलन के द्वारा होता है। अगला नंबर सवाल है कि किसी माध्यम के अपतनांक का मान होता है? तो किसी माध्यम के अपतनांक का मान क्या था? तो साइन आई बटा साइन आर। क्या? साइन आई बटा साइन आर होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला ना उसकी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला ना उसकी स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैगनी का। किसका? बैगनी का होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय पर। क्या? उष्मीय पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र का? तो R बराबर V बटा I। क्या? R बराबर V बटा I। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बताना कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों। क्या? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में। क्या? साफ जल में रहता है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला गंदा जल में। क्या? गंदा जल में, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो कौन है जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया किसमें होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं करते? तो मिट्टी का। क्या? मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। अगला नंबर सवाल है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु
बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ? वक्रता केंद्र पर। अगला नंबर 16 कि समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी लगभग होती है। तो अधिकतम दूरी लगभग कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि लोहा की परमाणु संख्या है, तो बताना कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26। कितना? 26 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। तो लाल से नीला कौन करता है? क्षार करता है। कौन करता है? क्षार करता है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। क्या? 7 से अधिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि CHO का क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं? तो अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड। क्या? एल्डिहाइड कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो कौन निरूपित नहीं करता? तो I/R²। कौन? I/R² निरूपित नहीं करता। I/R² निरूपित नहीं करता। अगला नंबर 16 कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता? तो यूरेनियम से। क्या? यूरेनियम से। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं? तो जनित्र। क्या? जनित्र बोलते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर कि लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या था? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या? बहुत अधिक बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। क्या? नाभिकीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला ना कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। H6 है। तो इसमें कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो इसमें कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो 7। कितना? 7 सहसंयोजक बंद होता है। याद रखिए। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला ना कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है। तो बताना कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना? तो 3 होता है। कितना? 3 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला ना कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे? तो उत्सर्जन से। क्या? उत्सर्जन से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो स्नेप्स बोलते हैं। क्या? स्नेप्स बोलते हैं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला कि प्राग कोश में होते हैं। तो बताना कि प्राग कोश में क्या होते हैं? तो प्रागकण। क्या? प्रागकण होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला का सवाल है कि विकासीय दृष्टि से हमारे किससे अधिक समानता है? तो विकासीय दृष्टि से हमारे किससे अधिक समानता? अधिक समानता। तो अधिक समानता किससे? चिंपैंजी से। क्या? चिंपैंजी से। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म होता है। तो बताना कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन्म किस में होता है? तो ईस्ट में। क्या? ईस्ट में होता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3। क्या? CaCO3। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। अगला नंबर था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो किससे निकलता है? तो जल से। क्या? जल से निकलता है। याद रखिएगा। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा क्या हो जाएगा। ठीक है। अगला ना कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में। क्या? क्लोरोफिल में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो बताना कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग। क्या? मधुमेह रोग होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर 16 कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का। किसका? लाल का होता है। याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। अगला कि विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या? वाट होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
अगला कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो बताएं कि नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो यूरेनियम से। क्या? यूरेनियम से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है जी? तो CO2। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा। तो जल्दी से एक बार आप लोग वीडियो में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करिएगा, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछाएगा, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।